तो दोस्तों आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 7 देख लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 8 में करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग आज जो करने जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो करने जा रहे हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या? पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब पेरोक्साइड प्रभाव। क्या? पेरोक्साइड प्रभाव। हाँ, दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, यानी इसी को हम लोग खेरस प्रभाव भी बोलते हैं। खेरास है क्या यार, हिंदी भी नहीं आता अपने को। खेरास प्रभाव। हाँ, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले क्या जानने वाले, कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि ये रिएक्शन करने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। तो घबराना नहीं है भाई। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव जो होता है वो बेंजोइन पेरोक्साइड, हाँ बेंजोइन पेरोक्साइड के उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन। थोड़ा सा जान लीजिए, जो बेसिक टर्म है उस चीज को जान लीजिए। बोल सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड मतलब होल ट्वाइस O2। इसी को अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहां बेंजीन लगा लेना। ठीक है, ये बेंजीन हो गया, यहां पे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, दो को O आ जाएगा। हाँ, पेरोक्साइड, फिर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर जाके आप बेंजीन बना लो। ये हम लोगों का है पेरोक्साइड का फॉर्मूला। अधिकतर दोस्तों इसी के प्रेजेंस में पेरोक्साइड रिएक्शन होता है। पेरोक्साइड प्रभाव या खेरस प्रभाव या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इसी के प्रेजेंस में होता है। कभी कभार जो प्यारे बच्चों वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दिया हुआ होता है। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोगों ने मार्कोनिकॉप्स रूल पढ़ा था, उसमें HBr और HCl अभिक्रिया कर रहा था ना एल्कीन के साथ। लेकिन यहां सिर्फ याद रखना दोस्त, HBr जो होगा एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, याद रखना एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल जो होगा सिर्फ HBr के साथ रिएक्शन करेगा। कौन? एल्कीन। लेकिन एल्कीन भी कैसा होना चाहिए? असम्मित होना चाहिए। कैसा? असम्मित। हाँ, असम्मित एल्कीन होना चाहिए प्यारे बच्चों। और असम्मित एल्कीन किसको बोलेंगे? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया असम्मित एल्कीन। अब पूछोगे सर कैसे असम्मित हो गया? तो आप अगर जहां डबल बॉन्ड है वहां पे कट करो थोड़ा सा, तो इधर CH2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? CH2 मिल रहा है, मतलब H दो को मिल रहा है और कार्बन एगो मिल रहा है। पर इस साइड देखिए H एगो, यहाँ R के जगह पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, यानी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो मतलब इधर तो कुछ भी हो सकता है, कार्बन चेन बहुत लंबा भी हो सकता है, पर उधर तो नहीं हो सकता। तो इधर कार्बन की संख्या अनगिनत होगी जबकि उधर कार्बन की संख्या एक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या अनगिनत होगी जबकि उधर हाइड्रोजन की संख्या मात्र 2 है। तो उधर कम है इधर ज्यादा, बराबर नहीं हुआ ना, इसलिए असम्मित बोलते हैं। सम्मित मतलब बराबर, असम्मित मतलब बराबर नहीं। समझिए ध्यान से। तो सिर्फ HBr के साथ अभिक्रिया होगी। और एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, कि जो डबल बॉन्ड कार्बन होगा ना, उसमें से क्या होगा याद रखना, जिस कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन अधिक होगा। क्या? अधिक होगा, उस कार्बन पर Br अटैक करेगा, Br अटैच करेगा या जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों।
समझिए ध्यान से, बड़ा मस्त चीज है। अगर आप कुछ बेसिक टर्म को समझ लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको खेरास प्रभाव यानी पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये अभिक्रिया जो होता है ना दोस्त, यह अभिक्रिया, हाँ, यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल, किस पर? फ्री रेडिकल, ठीक है, मैकेनिज्म पर आधारित होता है, मैकेनिज्म पर आधारित, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, हिंदी में मुक्त मूलक क्रिया विधि। समझ रहे हो दोस्त? यानी ये अभिक्रिया जो होती है किस प्रकार होती है? ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर होती है, उसी के आधार पर ये रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं दोस्त, फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। एकदम बेसिक टर्म समझ लो भाई, एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं, अगर भाई सिर्फ HBr के साथ अगर HCl से अभिक्रिया करेगा, क्रिया करे, हाँ, परजेंस में क्या होगा? इसी के परजेंस में हो तो याद रखना, करे तो वह मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन ही होता है। मतलब सिर्फ देखो एक चीज, परजेंस यही दिया है पर HBr के सामने HCl दे दिया, तो क्या इस तरह से होगा रिएक्शन? एंटी मार्कोनिकॉप्स के आधार पर रिएक्शन होगा? नहीं, बल्कि वो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करना शुरू कर देगा। अभी रिएक्शन में दिखा रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो ना, उसके बाद अपन दिखाते हैं, जल्दी फट से लो भाई। चलो ले लिए, अब रिएक्शन देखने वाले हैं, मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा दोस्त, बहुत मजा, घबराए वाला बात नहीं है, बहुत मजा आएगा, देखते जाओ। आ जाओ अब दिखाते हैं। ये देखो भाई, RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप हेलोजन एसिड, ये क्या है? एसाइमेट्रिक असम्मित एल्किन है, हाँ, ये आपका हेलोजन एसिड है, हेलोजन एसिड है। इसको हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं? C6H5CO का होल ट्वाइस O2 बेंजोइन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, इसके परजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो याद रखना दोस्त, ये ये हेलोजन आकर के अब यहां देखो कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये जो है ना, ये आपका क्या अभी बोले कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे ये एक्स हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा। तो आप देखिए इसमें और इसमें किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है? इसमें एगो है, इसमें दूगो है, तो एक ज्यादा कि दो ज्यादा हुआ? बताओ ना जी, घबरा कह रहे लो, हाँ? तो जिसमें ज्यादा होगा उसी में ना जाएगा जी, हाँ? अरे हम ही लोगों को देखो ना भाई, हम ही लोगों को देखो ना, क्या होता है? अगर मान लीजिए कि बेटी का रिश्ता कराने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले लड़का देखते हैं कि लड़का ठीक ठाक, मतलब क्या, लड़का ठीक ठाक कमा रहा है कि नहीं, ठीक ठाक कमा रहा है कि नहीं, उसके पास धन दौलत ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब उसके पास पैसा ठीक ठाक है कि नहीं। यानी अब मान लीजिए आपके पास दो जन रखा हुआ, एक इधर बहुत स्मार्ट लड़का है और इधर थोड़ा कम स्मार्ट लड़का है, पर स्मार्ट बेचारा फकीर है और ये बंदा जो है ना थोड़ा पैसा इसके पास बहुत ज्यादा है, हाँ, इसके पास पैसों की संख्या ज्यादा है, तो आप किसके साथ रिश्ता करोगे? पैसुआ वाला से करोगे, ना कि फकीरवा से करोगे? नहीं करोगे दोस्त, यही दुनिया का रीत है, यही इसलिए कहता है भाई, ये दुनिया आपकी शकल नहीं देखेगी, याद रखना, पहले कामयाब बनो, दुनिया वाले तुम्हारे पीछे होगा, इसलिए पढ़ लिख ले बेटा, नहीं तो ऐसे भीतर जाएगा ना फिर सोचते रह जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आप।
तो ये हैलोजन यहां आएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा, अभी बताए ना भाई, जिसके पास पेशुआ ज्यादा होगा उसी के पास रिश्तुआ ना करेगा। तो ये हैलोजन इसके पास घुसेगा और हाइड्रोजन बोलेगा भट्ट चल निकल यहाँ से, चल 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 पतली गली से। तो ये बेचारा इसके पास आएगा क्योंकि उसको भी तो ऐसे देखा नहीं जा रहा था ना, इसने भी बोला भाई तू अकेले क्यों मरेगा, चल तेरे साथ हम मर लेते हैं। तो ये यहाँ पे घुसेड़ लेता है जी। तो ये हो जाएगा RCH2CH2X, हेलो एल्केन बन गया। और यही चीज तो हम लोग सीख रहे हैं ना, यही चीज सीख रहे हैं ना दोस्त, यही चीज सीख रहे हैं ना हम लोग, हेलो एल्केन बनाने की मेथड ही तो सीख रहे ना। आजा दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाता हूं। जैसे यहां मान लीजिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, एक रिएक्शन, इसको दो वो रिएक्शन दे दिया। ये देखिए हमने यहां HBr लिखा, यहां पे हमने HCl लिखा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन परजेंस दोनों में सेम दिया है, दोनों में पेरोक्साइड ही दिया है भाई। यहां भी C6H5CO होल ट्वाइस O2। अब क्या ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा कि एंटी मार्कोनिकॉप्स? ये तो HBr के साथ है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करेगा, Br यहां आएगा, H यहां चल जाएगा। ये हो, लेकिन क्या अभी हमने बोला ना कि HCl परजेंस अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल सिर्फ HBr फॉलो करता है ना कि ये, तो ये HCl जैसे ही आ जाएगा ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, समझे, जबकि ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। देखिए यही खेल होता है केमिस्ट्री में, फिर बच्चा लोग पगला जाता क्या हो रहा है जी। तो यहां पे आप देख लो ना, CH3 CH, यहां आ जाएगा Cl और यहां हो जाएगा CH3। ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, जबकि वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। दोस्त समझ में आ रहा ना, अच्छा से आ रहा ना, बोलिएगा। हाँ चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो तो एक दिखाते हैं, और थोड़ा बढ़िया से दिखा देते हैं तो अच्छा लगेगा ऐसे करके। चलो भाई, चलो जी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। एक हमने साइक्लोहेक्सिन ले लिया, नहीं यहां पे मिथाइल ग्रुप भी रखा हुआ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये C6H5CO होल ट्वाइस O2 पर ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, फिर हम बोले ना जी ना, हमने इसको सिर्फ यहां पे क्या कह दिया कि यहां खाली HBr है, परजेंस नहीं दिया। चलिए दूसरा चीज हमने क्या किया, दूसरा चीज हमने डाला जी C6H5CO होल ट्वाइस O2 पर HCl के साथ रिएक्शन किया। और तीसरा का जो हमने डाला, ठीक है, सिर्फ HCl के साथ, सिर्फ HCl के साथ। तो आप देखो HCl से हो रहा है मतलब ये भी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, HCl से हो रहा है मतलब ये भी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। यहां पे बेंजोइन पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है वो HCl और HBr दोनों से, मतलब HBr और HCl दोनों फॉलो करता है। जबकि अगर बेंजोइन पेरोक्साइड रहेगा और HBr रह जाएगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, और HCl रहे और बेंजन पेरोक्साइड रहेगा फिर भी वो मार्कोनिकॉप्स रूल ही फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। तो अब देखो यहां पे Br कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के पास अगर देखें, यहां कार्बन है, यहां 6 गो कार्बन, इस कार्बन के पास देखें तो क्या गो हाइड्रोजन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बॉन्ड तो इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक, मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और इस हाइड्रोजन के पास देखो तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन है, मतलब यहां एक भी नहीं है, यहां एक है। तो इसका मतलब Br यहां आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहां ज्यादा है। डबल बॉन्ड कार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहीं पे हेलोजन ग्रुप अटैच करेगा, मतलब Br अटैच करेगा, समझ रहे हो दोस्त, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये क्या बना लेगा, ध्यान दो ना जी, बोल दे तो रहे सर, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ Br आ गया, लेकिन इसमें देखो तो मार्कोनिकॉप्स फॉलो करेगा, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो वही तो यहां पे करेगा ना जी। ये कुछ
इस तरह बनाएगा रिएक्शन प्रोडक्ट थ्रू। ये देखो ना जी, ये भी मार्कोनिकोव्स कर रहा है, मतलब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या तो यहीं पे बनाएगा। क्या बात, क्या बात है। अब समझ में आ रहा होगा हमारे बचवन को। बोल सर भालो करके समझ में आ रहा है। क्या बात कर रहे सर, समझ में कैसे नहीं आएगा, आप इतने मजेदार से जो पढ़ा रहे भैया। लेकिन कमेंट चाहिए आप लोगों का, कमेंट नहीं आ रहा। तो देखिए प्रोडक्ट ये सब बना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। यही था पेरोक्साइड इफेक्ट दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।